परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार प्रभु की संगति में परमेश्वर का ये आखिरी किताब का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। ध्यानपूर्वक हम देखेंगे जल्दी होने वाली बातें अपने दासों को बताने के लिए। दैट इज द स्टार्टिंग वर्स ऑफ प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर बताना चाहता है अपने दासों को, दास करके लिखने वाला हर एक लोगों को इसका प्रभु बता, मैं सुनना चाहता हूं करके आना चाहिए। हम लोग सीधा उस विषय में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय होगा, 400 वचन होगा, 1200 पॉइंट के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का इंट्रोडक्शन है, एक भूमिका। आपको इसके अंदर का एक टॉपिक का एक थीम बोलेगा तो मुकुट पाना है तो अपना क्रूस उठाना है। एडवांस स्टडी करके बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग ध्यानपूर्वक उसी में याद रखेंगे बाइबल का एक इंट्रोडक्शन और बाइबल प्रोफेसी क्यों पढ़ना है करके वो बात, और रेवलेशन किताब का एक रूपरेखा। ये तीनों चीज आज हम देखने वाले हैं। ये प्रकाशित वाक्य का एक रूपरेखा है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय वगैरह सब। ओके, आखिरी वक्त तक मुझे ये बात सीखने में मदद किया हुआ लोग माई हेल्पर्स, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन और मेरा गाइड्स। इन पास्टरों का टीचिंग मैंने जनरली फॉलो करता है। ये फुल गॉस्पल बिलीवर्स का प्रोफेटिक मेथडोलॉजी पेंटिकोस्टल बिलीवर्स ग्रुप का ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट वो सम माइनर पॉइंट्स। इसलिए ये बातों को पास्टर पेरी स्टोन, एम्बी लेबनवर्क, जॉन हैगी, एम ए वर्गीस, टीजे सामुअल, इन सब इंडिया के और बाहर गांव के जाना माना परमेश्वर का दास लोग है। और मेरा फैमिली का भी फोटो में ऊपर दिखाया है। ये लोग मुझे मदद किया, मेरा पापा मम्मी, मेरा पोता पोती और मेरा फैमिली। आइए मैं प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। हम अपना बाइबल हाथ में लेकर ये प्रार्थना करके शुरुआत करें। ये मेरा बाइबल, आप मेरे पीछे बोल सकता है, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक उन सी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कायद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य पुस्तक का परिचय। इसका व्याख्या का तीन तरफ की बातें जनरली चर्चा किया जाता है। वन, एलिगोरिकल या रूपक, मतलब भावनात्मक तरीका में लिखे रखा, उसका अंदर सत्ता ऐसा लेना नहीं करके बताने वाला एक लोगों का विचारधारा, वो सही नहीं है। नंबर टू, हिस्टोरिकल, वो इतिहास में एक बार हो गया है, ऐतिहासिक, इसलिए आज हम उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं करके सोचने वाला, ये भी गलत है। लिटरल या फ्यूचरिस्टिक, शाब्दिक या भविष्यवाणी, जैसा लिखा है वैसा है, हो गया है, हो रहा है, होने वाला है, इस तरह की बातें हम आगे देखने वाला है। यही है सही व्याख्या का तरीका। 122 अध्याय। दानियल का 12वां अध्याय का 4 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएंगे। यीशु मसीह का 600 साल पहले दानियल को गब्रियल स्वर्गदूत ने बताया हुआ एक वर्ड है।
दानियल बंद रख। दानियल ने पूछा ये सब क्या मतलब है, कुछ बातें बता रहा था। आपके खबर के लिए मैं बता रहा हूं, दानियल को परमेश्वर का प्रिय पुरुष दानियल करके बुलाया। यूहन्ना को यीशु मसीह प्रेम किया चेला करके भी बताया। इन दोनों परमेश्वर के लिए थोड़ा प्यारा था। इन दोनों के द्वारा काफी भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर का खोला भी हुआ है। दानियल पुराना नियम है, यीशु मसीह का पहले, और एडी 95 में यूहन्ना को यीशु मसीह प्रकट करके दिखाता है भविष्य की बातें। दानियल को बोला बंद रख, यीशु मसीह का 600 साल पहले। यूहन्ना को क्या बता रहा है आखिरी अध्याय का 10वां वचन में, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें बंद मत कर, क्योंकि समय निकट। मतलब परमेश्वर का जमानाओं में या युगों में फाइनल एज आ गया है, इसलिए आगे बंद मत रख करके बताया हुआ है, यूहन्ना को बताया हुआ है। वो एडी 95 में बताया। इसलिए उस युग का अंतिम भाग में हम खड़ा है। पुराना नियम ऐसा था, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की। अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा जो कुछ क्लियर करना है, परमेश्वर को दुनिया को बताने के लिए, ऑफिशियली बताने के लिए कुछ बाकी रखा नहीं है, सब कुछ बताया। लेकिन दानियल का जमाना में हुआ नहीं था। नया नियम का 27 किताब और पुराना नियम का कुछ किताबें भी बाकी थे, इसलिए बंद बड़क अभी के लिए नहीं करके बताया हुआ बात है। ये तस्वीर में आप देख रहे हो, दानियल भविष्य वक्ता इधर से देख रहे हैं, उनको क्रूस पर आने वाला मसीहा के बारे में पुराना नियम में समझ सकते हैं, राजा बनकर आने वाला मसीहा को भी समझ सकते हैं, अंदाजा मिल सकते एक छाया के रूप में। लेकिन बीच में एक तराई है, वो तराई में कलीसिया करके एक नया झुंड आने वाला करके उनको आइडिया नहीं थी। इस तरह अव्यक्त था, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति करके। आज हम इधर ही खड़ा है, पीछे मुड़ कर यीशु का पहले आगमन देखते हैं, आगे देखकर यीशु का दूसरा आगमन को देखते हैं। इसलिए हमको 19-20 का पानी का दूध का बराबर खबर मिलता है, हम धन्य है। इसलिए बाइबल का 66 पुस्तकों का ऐतिहासिक परिचय और प्रकाशित वाक्य का सारांश ये हम देखने जा रहे हैं। बाइबल का एक वन लाइन रूपरेखा तस्वीर में आपको देख सकते हैं। उत्पत्ति पहला और दूसरा अध्याय में आरंभ हो रहा है परिपूर्णता में, परफेक्शन। उत्पत्ति तीसरा अध्याय में अपना माँ एक अजनबी का आवाज सुनने के द्वारा, मानने के द्वारा समस्याओं का शुरुआत हो रहा। ये शुरुआत है तो उसका अंतिम भाग उसका सीधा सिमेट्रिकल है। एक आईना रखकर देखेगा तो उसका शैडो जैसा मिलता वैसा। यीशु मसीह आया, भविष्यवक्ता लोग आया, प्रभु जो करना है काम कर दिया, और रेवलेशन की प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय 20वां अध्याय में आएगा तो ये प्रॉब्लम बनाया अजगर को बंदी बना देते, और 21-22 अध्यायों में उसको हमेशा के लिए आग की झील में जाके प्रॉब्लम हटा देते हैं और सिद्धता या परफेक्शन वापस आते हैं। परफेक्ट था शुरुआत, प्रॉब्लम बीच में आ गया, वो आने से उसको बंदी बनाया और हटा दिया। मतलब शुरुआत अच्छा है, अंत भी अच्छा है। आशा फरा एक प्रपोजल, एक खबर परमेश्वर हमको दे रहा है। ये कल हम देखा हुआ है, सारे प्रोग्राम का एक रूपरेखा है, अनादि से अनंतता तक बीच बीच में हम देखते रहेंगे। जैसा युगों की बात आ गया, पहला 2000 साल आदम से अब्राहम तक, अगला 2000 साल जो अब्राहम से यीशु मसीह तक, फिर यीशु मसीह से रैप्चर तक, और महाक्लेश का 7 साल, और 80 साल यीशु का राज्य। इस तरह 7000 साल का अंदाज बातें इधर लिखे रखा हुआ है। ये प्रकाशित वाक्य किताब का एक तस्वीरों की रूपरेखा है। पहला अध्याय यीशु मसीह यूहन्ना को महिमा में प्रकट कर रहा है। दूसरा और तीसरा अध्याय
प्रभु यीशु अपना होने वाला बीबी कलीसिया को 7 तरीके में बात कर रहा है। दूसरा और तीसरा अध्याय, वर्तमान काल, आज वो काल का अंत में हम खड़ा है। कलीसियाओं से प्रभु यीशु भी बात कर रहा है। यूहन्ना पत्री लिखा, पौलुस पत्री लिखा, पत्रोस पत्री लिखा, याकूब पत्री लिखा, प्रभु यीशु भी लिखा है। वो पत्री है दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। ये पढ़ना हमारे लिए जबरदस्त जरूरी है। आगे 4 और 5 अध्याय में स्वर्ग में जाए, स्वर्ग का सीनरी दिखाते हैं। 6 से 18 अध्याय दानियेल का 17वां सप्ताह करके नाम पे बुलाया हुआ 7 साल का भयंकर दिन, याकूब का संकट का समय करके भी बुलाया गया, वो आ रहा है। वो 6 से 18 अध्यायों में प्रकाशित वाक्य में चर्चा किया। उसके बाद 19, 20, 21, 22 अध्यायों में 1000 साल का राज्य यीशु मसीह का ये दुनिया में, उसके बाद ये धरती जलाकर भस्म कर डालना, और उसके बाद नया धरती और स्वर्गीय जेरूसलेम आके आनंददा शुरू होता है। वो है प्रकाशित वाक्य मुख्य विषय। एक टॉपिक विशेष करके पढ़ने वाला है क्लास के लिए, दानियेल का 17वां सप्ताह। पुराना नियम का यहूदियों के तरफ से, बाद में एक कलीसिया इधर का 2000 साल, उसके बाद एक 7 साल वापस यहूदी आता है। सो यहूदी लोगों के लिए 2000 साल अब्राहम से यीशु मसीह तक दिया था। उसके बाद यीशु मसीह आकर कलीसिया को रख लिया। उसके बाद दोबारा यहूदी कैसा आ रहा है, ये बातों को क्लियर करने वाला बाइबल का एक मुख्य भविष्यवाणी है दानियेल का 9वां अध्याय का 24 से 27 वचन का भविष्यवाणी। मैं अब इतना बोल के छोड़ता हूं, क्योंकि अगला क्लास में हम लोग इसका डिटेल पढ़ने वाला है। क्योंकि ये क्रिटिकल लिंकिंग प्रोफेसी, कड़ी जोड़ने वाला भविष्यवाणी जब तक हम ना पढ़े, हमको बराबर परमेश्वर का ये संपूर्ण योजना समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग उसके लिए टाइम खर्च करने वाला है। 70 सप्ताह का भविष्यवाणी, उसके बारे में यहूदियों को कुछ बताया था। उसका 70 सप्ताहों का 69 या 69 सप्ताह यीशु मसीह का क्रूस पर पूरा हुआ, वो कैसा है। उसके बाद अगला सप्ताह उधर ही उधर शुरू नहीं किया, क्यों, इस तरह की बातें। और आखिरी सप्ताह आने वाला है, इन बातों को हम लोग कल पढ़ने वाला है। मैं छोटा सा वीडियो क्लिप का आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मसीह विरोधी का शासन या संकट के 7 वर्ष, यह दानियेल के 7वें सप्ताह की भविष्यवाणी है। इसे याकूब संकट के समय के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहले 3.5 साल संकट के समय के नाम से जाना जाता है और अगले 3.5 साल महासंकट के समय के नाम से जाना जाता है। पहले 3.5 साल में परमेश्वर दुनिया पर 14वें क्लेश यानी 7 मोहरों और 7 तुरहियों के साथ प्रहार करने जा रहे हैं। 7 मोहरों में दुनिया का 1/4 हिस्सा नष्ट होने वाला है और 7 तुरहियों में संसार का 1/3 भाग नष्ट होने वाला है। अगले 3.5 साल में परमेश्वर 7 बड़े महासंकट यानी 7 कटोरे द्वारा पूरी दुनिया को नष्ट करने वाला है। 100% विश्व नष्ट हो जाएगा। ये घटना क्यों होने वाला है? क्योंकि शैतान शुरू से ही चाहता है कि इंसान उसकी पूजा करे, उसकी आराधना करे, और वह पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य बना के रखा है। और परमेश्वर अपना राज्य तब तक स्थापित नहीं करेगा जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं। जो महाक्लेश शुरू होने वाला है, उसका दरवाजे पे हम खड़ा है। ये वीडियो का आवाज आपको सुनाई दे रहा था। अभी हम पुराना नियम का एक रूपरेखा देके जाएंगे। 65 किताबों के बाद का किताब है 66वां किताब, 66th बुक। 4000 BC अंदाज आदम हव्वा का सृष्टि हो रहा है। उसके पहले हजारों साइंटिफिक एविडेंस और बाइबल का आधार पर हम देखेगा तो लाखों साल पहले धरती था और कुछ सृष्टियां भी थे। स्वर्गदूत लोगों को जो घिरा हुआ था उनको धरती में बिठाया था। उसके बाद परमेश्वर ने वो स्वर्गदूतों को और रिबेलियन करने के द्वारा प्रभु ने उनको नरक बना के नरक में डाल दिया, और आदम हव्वा को रहने के लिए, इंसान को रहने के लिए ऑक्सीजन वाला, पानी वाला एक धरती, नया कॉस्मोस बना दिया।
वो बना के उन दोनों को बिठा दिया। ये शुरुआत। और परमेश्वर ने एक ही व्यवस्था दिया था, सब कुछ कर सकता है, एक वृक्ष का फल, ये बुरे का, भेद का, ज्ञान का वृक्ष का फल खाने का नहीं। वो लोग वही तोड़ा। उस तरह दुनिया में आज का संकट शुरुआत किया। ये दूसरा तस्वीर में हम देखते हैं। उसके बाद उनको बाहर कर दिया। परमेश्वर को करने की जरूरत पड़ा उनको, क्योंकि वो तोड़ के खाने के बाद, पाप करने के बाद, अगर वो लोग जीवन का वृक्ष का फल दोबारा तोड़ के खाएगा, पाप में आनंद आनंदता में जीवन रहेंगे, जीवित रहेंगे। ये बात होना नहीं करके परमेश्वर ने साफ साफ बताकर उनको बाहर कर दिया। और वो जीवन का वृक्ष का फल ना खाने के लिए उन्हें रोका भी है, स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया। पाप का भयानक था। जब वृक्ष का फल तोड़ के खाते हैं, आदम हव्वा को इतना समझ में आया नहीं होगा। लेकिन जब दुनिया में 4 ही लोग थे, आदम, हव्वा, कायन, आबेल, दोनों बेटे लोग, तब एक बड़ा बेटा छोटा बेटा को मर्डर कर दिया, तभी आदम को मालूम पड़ा होगा मैंने क्या हुआ, पाप कितना खतरनाक है। प्रियो, पाप परमेश्वर के विरुद्ध का उल्लंघन है। आज दुनिया पद को इतना बताते नहीं है। बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस भी इसका सीरियसनेस कितना समझते हैं मुझे बता रहे हैं। पाप ही प्रॉब्लम है जो सोल्व करने के लिए, हटाने के लिए, समाधान निकालने के लिए हमसे होता ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर को उनके पुत्र को दुनिया में बेचना पड़ा, निष्पापी जिंदगी बिताकर सबके लिए प्रतिमरण मर के जी उठने के द्वारा वो प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। वो बुनियाद जब ये हम समझते नहीं है, हमें परमेश्वर का योजना में भाग लेना ही असंभव है। इसलिए बाइबल का खबर हमें ज्ञानी बना देते हैं, और आज्ञा पालन करने से, अनुसरण करने से, विश्वास करने से हम उसका भागीदार भी होते हैं। परमेश्वर आगे का दिनों में जैसा बलवा बदलते गया, परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ मनुष्य मनुष्य को मारते रहा, अन्य जाति पराये देवताओं का पूजा करते रहा। परमेश्वर दुनिया को आज के हिसाब से 2345 बीसी यीशु मसीह का अप्रोक्सीमेटली 2500 साल पहले नाश कर दिया जल प्रलय में। आज भी उसका निशानियां मिलते हैं, नोआ का आर्क तक की पार्टिकल्स मिलते हैं। फिर मनुष्य को नोआ, उसका बीबी, उसका 3 बेटे और 3 बहू, 8 जन को जिंदा दुनिया में दोबारा छोड़ दिया। उन्होंने नोहा के आर्क में इकट्ठा किया था उतरे जानवर, पशु पक्षियों को भी, और वो लोग मिलकर रिपॉपुलेट करने के लिए और जनगणना बढ़ाने के लिए परमेश्वर रखा था। लेकिन कुछ ही दिनों में वो लोग बलवा करना शुरू किया। परमेश्वर बोला भूलो भलो, वो लोग बोला हम ऊपर एक टावर बनाएंगे स्वर्ग तक पहुंचने वाला। इस जगह पे स्वर्गदूत लोग, गिरा हुआ स्वर्गदूत लोग भी मनुष्य को दिमाग बिगाड़ने में प्रेरणा करते गया, जैसा एदन की वाटिका में हव्वा को सामने बहकाया था उस तरह। और वो दिन ऐसे चलते गया। वो आने वाला दिनों में परमेश्वर एक व्यक्ति अब्राहम को देखते हैं, 7वां तस्वीर, जो परमेश्वर के लिए मन विवेक के आधार पर अच्छा रहा। परमेश्वर उसको चुनकर उसके द्वारा एक उद्धारकर्ता, बचाने वाला आने का प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम बताया भी है, समझने के लायक तरीके में बता दिया। आगे अब्राहम को ये बोला था तेरा संतान को मैं ये देश में लेके आऊंगा, कानान देश आज जो रहता है इस्राएल, और तुझे वो जगह दूंगा और सनातन हेडक्वार्टर बनाऊंगा मैं उधर, बताया था। उसके लिए 400 साल उनको गुलामी में भेजेंगे, वापस में उनको दंड लेकर उधर से लेकर आएंगे। एक कहानी सब हम बाइबल में पढ़ते हैं। इजिप्ट में गया और उधर से मूसा के द्वारा वापस लेकर आया। ये मूसा के द्वारा वापस लेकर आया हुआ बातें बीसी 1445 में होता है। मूसा लेकर आया, इतिहास की बातें हैं। मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दिया। उसके बाद जोशुआ के द्वारा उनको कानान देश में, परमेश्वर का वायदा के देश में पहुंचाता है। जैसा लाल समुद्र को 2 भाग किया था, जोरदान को रोका गया, एक डैम बना जैसा, और पूरे पब्लिक, अंदाज 25 लाख पब्लिक उधर से चले गए। और उस तरह इतिहास की बातें आगे बढ़ते हैं। जब वो उस पार कर दिया, परमेश्वर ने अगला कुछ 300 से अधिक साल
अपना लोग समझकर लोगों को बोला, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरा प्रजा, चलो, ऐसा करके फ्रीडम दे दिया। ये नया नियम का एक छाया हम उसमें देख सकते हैं। वो लोग करते गया, कभी गलती करता था, कभी मूर्ति पूजा करता था, कभी एक दूसरे को मारता था। तब परमेश्वर न्यायियों को खड़ा करके उनको दंड भी दिलाता था, पाप का दंड से बचाता भी था, पराये लोगों को हवाले करते थे, उनको बचाता था। यह सिस्टम चलते गया, लेकिन 300 साल आगे बढ़ा। सामुएल भविष्यवक्ता न्यायी बन के राज्य करने वाला दिनों में सामुएल अच्छी तरह से किया, उनका बेटे लोग अच्छी तरह से करता नहीं था, इसलिए सामुएल को बोला, हमको ये न्यायियों का जमाना अच्छा नहीं लगता तरीका, इसलिए राजा दो। जब दुनिया के लोगों को राजा है, सेना है, आर्मी है, उसका ऐसा दो करके बोला। वो कहने की बात सामुएल को दुख लगा। सामुएल परमेश्वर को बोला तो परमेश्वर बोला, वो तुझे इनकार नहीं करते हैं, मुझे इनकार करते हैं। ऐसा करके मांगा हुआ राजा दे दिया। पहला राजा साउल और सेकंड डेविड, दूसरा सोलोमन है। तीनों का जमाना 40-40 साल करके तीन लोग गया। 1051 से 931 बीसी तक की बातें हैं। फिर आगे सोलोमन की राजा पदवी खत्म होने के बाद सोलोमन परमेश्वर से डायरेक्ट विजन मिला हुआ आदमी था। उसके बाद वो इतना गिर गया, परमेश्वर ने इसराइल को दो भाग कर दिया, इसराइल करके 10 गोत्र, जूदा करके 2 गोत्र, ऐसा करके डिवाइड कर दिया। ये जूदा और इसराइल फिर आगे पाप करते गया। पहले परमेश्वर इसराइल को असीरियन कैप्टिविटी में भेज दिया, बाद में जूदा को बाबिलोनियन कैप्टिविटी में भेज दिया। ये संक्षिप्त पुराना नियम का कहानी का रूपरेखा। ये बाबिलोनियन कैप्टिविटी में जूदा को भेजने वाले बातें हो गया 586 बीसी तक। उसके बाद में परमेश्वर ज्यादा भविष्यवक्ताओं को भेजा ही नहीं, क्योंकि ये लोग को अपना सरकार है ही नहीं था। इसलिए अगला 400 बीसी में मालाकी आने वक्त तक भविष्यवक्ता लोग भी ज्यादा आते नहीं थे। ऐसा करके करके एडी बीसी का एंड, एडी का शुरुआत में बीसी 4 में यूहन्ना बपतिस्मा आया और पुराना नियम से हम नया नियम में प्रवेश करता है। थोड़ा थोड़ा करके क्लैरिफाई करके बताने वाला। पुराना नियम को इधर समाप्त होके अगला यीशु मसीह का आने का बात होता है नया नियम। नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दादा का पिताजी सकरिया को स्वर्गदूत आके मिलते हैं, यूहन्ना का जन्मदिन की बातें बता रहा है। उसके अनुसार उद्धारकर्ता यीशु मसीह भी पैदा होते हैं, जोसेफ और मेरी का बेटा बनकर। तीसरा नंबर यीशु का बपतिस्मा, 4 यीशु का पहाड़ी भाषण, 5 एडी 32 में यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा है। 6वां यीशु मसीह मर के तीसरा दिन जी उठता है। और 7वां यीशु चेले लोग के सामने देख के ही हेलीकॉप्टर जाने के यीशु स्वर्ग में चले जाते हैं। जाने से पहले बोला था जैसा हो गया वैसा आएगा, स्वर्गदूत ने उनको बताया था। इस तरह कलीसिया का आरंभ उधर होता है। यीशु मसीह जब जीवित था कलीसिया नहीं था। यीशु मसीह गया, 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा आया और तब कलीसिया शुरू हो रहा है। पवित्र आत्मा 8वां तस्वीर में चेले लोग बैठते हैं, उनको मिलते हैं। और कलीसिया का जमाना रैप्चर में या उठा लिया जाने में खत्म हो जाएंगे। वो वक्त का नजक मारा है। इन दिनों में एक दिन कभी कितना पता नहीं सकते, आगे हम थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे। एक दिन अचानक करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे दुनिया में, और आगे 7 साल दुनिया में महासंकट रहेंगे, शैतान राज्य करेंगे। और उसके बाद यीशु मसीह घोड़े पर कलीसिया के साथ आकर के 1000 साल का राज्य भी शुरुआत करेंगे। यही है परमेश्वर का नया नियम के द्वारा दिया हुआ योजना। ये महासंकट के साथ दानियल का 17वां सप्ताह करके बताया है। और यीशु आएंगे, इधर यीशु लेके जाएंगे, इधर यीशु लेके आएंगे। प्रकाश विभाग में हम क्या देखने वाला है? पहला अध्याय में दीवटों के बीच में या कलेसियाओं के बीच में घूम फिरने वाला यीशु। कलेसिया का 7 जगह एशिया में, ऊपर स्वर्ग में जाते वक्त 24 एल्डर लोग, 4 जीवियाम, परमेश्वर का सिंहासन,
7 दिवटे वत किया हुआ है मेमना, अलग अलग सीनरी दिखते हैं। और 4 पॉइंट में ये 24 लोग अपना मुकुट को नीचे रखकर परमेश्वर का आराधना करने वाला सीन। और उसके आगे एक मुहर, 7 मुहरों से बांधा हुआ एक ग्रंथ, उसको खोलने के लिए परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह तैयार होता है। 5 और 6 और 7वां अध्याय से महाक्लेश का पहला हिस्सा शुरू हो रहा है। 4 घोड़ों की बात, उसके बाद 7 मुहर खोलने वाला, 7 तुरैया भूकने वाला, 7 कटोरा उमड़ने वाला, इसका एक परंपरा शुरू होता है। ये 4 घोड़े के बाद मोहरों के बीच में 5वां में एक वेदी दिखता है, और वेदी में वध किया हुआ लोगों के आत्मा दिखते हैं। और उसके बाद उसके अंत में महाभूकंप आ जाता है। 10वां तस्वीर दिख रहा है, ये 4 घोड़ा आ रहा है, ये 7 मुहर, 7 तुरहिया, 7 कटोरा, एक परंपरा है। 7वां मुहर रिलीज होएगा, पहला तुरही भूक रहा है, 7वां तुरही भूकेगा, पहला कटोरा उमड़ रहा है। ये बातें होते रहेगा। 13वां अध्याय में हम लोग एक शैतानिक ट्रिनिटी, त्रिएक जैसा परमेश्वर का इमिटेट करके राज्य करने के लिए आ रहा है। अजगर या शैतान, मसीह विरोधी या एंटीक्राइस्ट, और झूठे भविष्यवक्ता फॉल्स प्रॉफिट, ये तीनों मिलकर दुनिया राज्य करेंगे सारे लोगों को। ये खास करके महाक्लेश का आधा 3.5 साल के बाद होने वाला है। तब मजबूरी से 6 के नंबर लेना पड़ेगा, वो 13वां तस्वीर में बता रहे हैं, नंबर लेने का पड़ेगा। और नंबर लिया नहीं तो लेन देन नहीं कर सकते हैं, और ढूंढ ढूंढ के मारेगी भी। आगे 19वां अध्याय में आएगा तो हम लोग मेमना का विवाह की बात देख रहे हैं यीशु मसीह का दुल्हन के साथ। याद रखना 6वां अध्याय में, जब 4 अध्याय में ऊपर जाते हैं, 19वां अध्याय में मेमना का विवाह पहुंचा है, अति होने वाला है। जब दुनिया में महाक्लेश संकट चल रहा है, हमें उधर न्याय विस्तार, हमारे किया हुआ कामों के आधार पर प्रतिफल मुकुट सब बांटने का, छोड़ दिया कामों को दिखाने का, इन सब बातें होने वाला है। और 16वां तस्वीर में हम लोग यीशु मसीह घोड़े पर बैठकर कलीसिया के साथ आ रहा है राज्य करने के लिए। कलीसिया को लेकर गया, कलीसिया को लेकर आ रहा है राज्य करने के लिए। 17वां तस्वीर, जब यीशु आता है, शैतान को बंदी बना के रखता है और बॉटमलेस अगाध कुंड में बंदी बना के रखता है। एक तरफ से बोलेगा तो डेविल फ्री वर्ल्ड। आज भी शैतान दुनिया में, खास करके एक किताब की पढ़ाई करने में शैतान बहुत नफरत करता है। उत्पत्ति जब शैतान में दिया हुआ धोखा के बारे में बताते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके अंत के बारे में बताते हैं। ये दोनों हम पढ़ना, हम ज्ञानी बनना शैतान के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो किसी ना किसी अफवाह फैलाकर उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। 18वां पॉइंट, यीशु मसीह का 1000 साल का एक रूपरेखा है। सारे जीव जंतु प्रेम से रहने वाला। शुरुआत किया था एक वेजिटेरियन दुनिया, आगे होगा एक वेजिटेरियन दुनिया। नॉन वेज शुरू हुआ पाप के वास्ते, ये बात हम लोग सारा डिटेल आगे देखेंगे। 19वां पॉइंट, सारे जगत का अभी तक बचा हुआ नहीं, सारे लोगों का न्याय करने के लिए श्वेत सिंहासन, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, उधर सारे मनुष्यों को इकट्ठा करेंगे, उस हम डिटेल आगे देखने वाला है। और उसके बाद नया धरती में नया स्वर्गीय जेरूसलेम आ जाएंगे। नया धरती में समुद्र नहीं है, स्वर्गीय जेरूसलेम 2414 किलोमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा, एक गोल्डन सिटी। दुनिया में आज कुछ सदियों टन का गोल्ड होगा, वो परमेश्वर गोल्ड से एक सिटी बनाया है और आ रहा है, जिधर आज की परमेश्वर का बच्चे लोग, प्रभु का बातें मानने वाले साथ रहने वाला करके भविष्य की बातें साथ साथ हमें बताया है। ये चैप्टर 6 to 18 का कनेक्टिंग 7 मुहर, 7 तुरहियाम, 7 कटोरा, ये मैंने आपको बताया, उसी तरह है। और 19वां अध्याय में जब मेमना का विवाह होता है, ऊपर से घोड़े पर बैठकर यीशु मसीह के साथ कलीसिया राज्य करने के लिए आ रहा है।
जेरूसलम के 70 किलोमीटर नॉर्थ में अरमगडोन करके के जगह के ऊपर आसमान में खड़ा होते वक्त दुनिया का मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता मिलकर करोड़ों लोगों को देकर वही जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे इसराइल में, ऊपर से आने वाला मसीहा से लड़ने के लिए। लेकिन आसमानी मंडल से प्रभु यीशु अपना मुख का वजन के द्वारा वो नीचे का सारे आर्मी को खत्म कर डालेंगे, और साथ साथ मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता दो इनको अगुवाई करते थे, को पकड़ के आग की चीर में डालते हैं और मनुष्यों को मार डालते हैं और उनका राज्य शुरू करते हैं। यीशु मसीह का 1000 साल आश्चर्य तरीके से प्रभु यीशु राजा बनकर ये धरती में बैठकर जेरूसलम राजधानी बनाकर, जेरूसलम उसके लिए तैयार हो रहा है, राज्य करने वाला है। ये ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में होने वाली बातें, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा नहीं है वो आग की छील में डाला जाएगा। और 1000 साल के राज्य के बाद शैतान को भी पकड़कर, पहले मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता को डाला था, 1000 साल के बाद मोटमलस पे अगाध कुंड में बांध के रखा था, उसको भी उठाकर आग के छील में डालने वाला। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उनको आग की छील में डाला जाएगा। प्रियो, पाप के बारे में आप कभी भी समझौता मत बनाओ। पाप अगर परमेश्वर आंख बंद करके छोड़ सकता था, दुनिया आज पाप के बारे में बिल्कुल गौरव नहीं लेते। अच्छा है तो एदन की वाटिका में परमेश्वर आदम को एक लापा मार के छोड़ सकता था। आदम ने किया हुआ एक मामूली आज्ञा तोड़ने के वास्ते, परमेश्वर का खिलाफ तोड़ने के वास्ते परमेश्वर को उनका पुत्र को मरने के लिए आने को भेजना पड़ा। ये बात हम याद रखेंगे। ये अंतिम दिनों में होने वाले बातें हैं। नया जेरूसलेम नया धरती में आ जाएंगे, स्वर्गीय जेरूसलेम। उसके बाद अनंतता शुरू होंगे, मृत्यु कैंसल हो जाएंगे। मृत्यु हमारी कमाई है। प्रभु यीशु कानूनी तरह से कालवरी का क्रूस पर लिया, आश्चर्य तरीके से उसको खत्म करने वाला है। इस तरह मृत्यु रहित, मरना नहीं है, आनंद राज्य शुरू हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के बारे में दूसरे शब्द में आपको बताना चाहता हूं। पहला अध्याय का 19वां वचन में हमें देखते, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, ये प्रकाशित वाक्य का 22 अध्यायों का रूपरेखा ये एक सिंगल सेंटेंस में है। परमेश्वर कितना महान है। देखो क्या क्या बातें ये किताब के बारे में खासियत है मालूम है। ये पढ़ेगा तो हमारे दिल के अंदर ये होना चाहिए, प्रभु इतना आपने वो ग्रंथ बनाने में, लिखने में, भविष्य बताने में दिल दिखाया तो हमें जरूर पढ़ना है। ऐसा एक आत्मिक उत्तेजना आपका जिंदगी में आने दे। जो बातें तूने देखी है, पहला अध्याय है। जो बातें हो रही हैं वो दूसरा और तीसरा अध्याय है, कलीसिया का जमाना। और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं वो 4 से 22 अध्याय हैं। एक ग्रंथ का रूपरेखा एक ही सेंटेंस में, कंडेंस ऑफ द बुक इन वन सेंटेंस। आवर गॉड इज सो वंडरफुल। हमें क्यों भविष्यवाणी की बातें पढ़ना है? भविष्य की बातें पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसा बोलते क्यों पढ़ना है? आज्ञा पालन करके जिंदा रहने का। जो बातें तूने देखी है, चैप्टर 1। जो बातें हो रही हैं, कलीसिया का युग, दूसरा और तीसरा अध्याय। जो बातें कलीसिया का युग के बाद होने वाली हैं वो 4 से 22 अध्याय। हम क्यों ये भविष्यवाणी की बात, इंग्लिश में एस्कैटोलॉजी बोलता है, क्यों पढ़ना है? यीशु मसीह 14 अध्याय में ये बात बोला, यूहन्ना का, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान यदि ना हो तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु का कहना मुख्य उद्देश्य स्वर्ग में जा रहा है, मेरे पिता के घर में मैं आऊंगा, इधर वापस जाऊंगा, इधर का काम करके उधर जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा, तुमको लेकर जाने के लिए वापस आऊंगा। यही है मुख्य विषय। लेकिन उसका आरंभ का वेड़ अवसर ध्यान करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
मतलब हमारे भविष्य के बारे में हमें जरूर पता नहीं है, तो आज मैं मरूं तो कहां जाने वाला करके आपको पता नहीं है, तो आपको एक सही विश्वासी भी बोल नहीं सकते। ये एश्योरेंस हमें देने के लिए परमेश्वर का दास जॉन मैक्सवेल की भाषा में बोलूं, इफ देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ द फ्यूचर, देयर इज नो सिक्योरिटी इन द प्रेजेंट। भविष्य के बारे में आपको पक्का जानकारी नहीं है, तो आपका वर्तमान में अब चंचल रहेगा। इसीलिए भविष्य जो परमेश्वर के हाथों में है, वो उनकी बातों को मानेगा तो हमें 100% मिलने वाला है, नो चेंज, जरूर मिलेंगे करके बताने के लिए भविष्य की बातें बता रहा। पहला तो सुनने का 4 वचन में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं ज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। दुनिया में कौन सी लोगों को आशा है? अंबानी, अदानी, बड़े बड़े लोगों को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब बोल के देखो, मरना उनका जिंदगी का अंत है। ये दुनिया में जिंदगी बनाने के लिए, कमाने के लिए, बुद्धि कमाने के लिए, ज्ञान कमाने के लिए कोशिश करने वाला हर एक का अंत 70-80 साल में होता है, दूसरों के समान। ये दूसरा कौन है? जिन्हों को यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर का पुत्र के द्वारा आनंद जीवन मिला नहीं है। प्रभु यीशु आपके लिए आया, आपके लिए मरा, आपके लिए जिंदा हुआ करके इतिहास का वो सत्य जब आप व्यक्तिगत रीति से मानोगे, आपको आनंद जीवन मिलता है। आनंद जीवन दुनिया का चर्चा का विषय है ही नहीं है, उनके दिमाग में, उनकी ताकत में, उनका साइंटिफिक एडवांस में है ही नहीं है, याद रखो। लेकिन परमेश्वर का पास अनादि से आनंदता तक रहने वाला है। हमको आरंभ है लेकिन अंत नहीं है। एक तो स्वर्ग में आनंद जीवन में, नहीं तो नरक में आनंद मृत्यु में। ये दोनों पक्का करके हमको बता रहा है। सिर्फ दूसरों के समान जिनको आशा नहीं, ऐसा न होना करके ये बातें बता रहा है। रेवलेशन का 1 अध्याय का 1 वचन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को प्रदर्शित किया। मतलब परमेश्वर बोलता है, मुझे जल्दी होने वाले बातें तुमको बताना है। क्रिएटर, सृष्टिकर्ता चाहता है हम उनको कहने वाले भविष्य की बातें समझे, भविष्य की बातें बताना वो चाहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग फ्यूचर। हमारा जवाब ये होना चाहिए, आप प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, मैं आप बताइए। उल्टा एक सिक्का वाले की हम बोलेगा तो 5 सिक्का वाला और 5 कमाया, 2 सिक्का वाला और 2 कमाया। एक वाला क्या बोला, मुझे मालूम था आप कठोर दिल वाला है, जिधर बोया नहीं उधर फसल काटने वाला है, इसलिए मैं आपका सिक्का इधर दबा के रखा है। परमेश्वर ने, मालिक ने उसको उसी का वर्ड में दंड दिया। तुझे पता था मैं कठोर दिल वाला करके, मेरा सिक्का क्यों बैंक में डाला नहीं? याद रखो प्रियो। इसलिए प्रभु बता रहा है, यस लॉर्ड, सृष्टिकर्ता बता रहा है, उद्धारकर्ता बता रहा है, न्यायकर्ता बता रहा है, सर्वशक्तिमान बता रहा है, मैं सुनूंगा, मुझे सुनना है। आगे हम वचन बढ़ते वक्त भी देखेंगे, सुनने वाला, पढ़ने वाला आशीषित करके लिखा एकमात्र ग्रंथ यही है। पब्लिक, जनरल पब्लिक, कॉमन पब्लिक, बाकी धर्म के लोग, इंडिया के खास करके बोला हुआ कुछ बातें मैं पहले इंग्लिश पढ़ के दिखाऊंगा, बाद में हिंदी में दिखाऊंगा आपको। स्वामी विवेकानंद ने बोला हुआ बातें उनके ग्रंथ में लिख के रखा है। ग्रंथ का नाम बस सब इधर लिखा रहेगा। आपको उद्धार की जरूरत है, डू यू नीड साल्वेशन, सीक जीसस। जीसस इज सुपीरियर देन एनी ऑफ योर इमेजिनेबल गॉड्स। तुम्हारी भावना का कोई भी ईश्वर से बड़ा है ईश्वर करके, यीशु करके कौन बोलता है? स्वामी विवेकानंद, हिंदू धर्म का एक बड़ा नेता। राधाकृष्ण इंडिया का दूसरा नंबर प्रेसिडेंट है। उन्होंने क्या बोला? As far as my knowledge, there is only one person deserving to be called Guru. He is none other than Jesus of Nazareth. महात्मा गांधी ने बोला, क्या बोला? A sinless man who sacrificed himself not for others, but also for the welfare of his enemies. He became the tool for the redemption of the world. यीशु मसीह के बारे में इन महान लोगों ने बताया हुआ बातें। क्या आपको मोक्ष की आवश्यकता है? यीशु की तलाश करें। यीशु आपके किसी भी कल्पनीय भगवान से बेहतर है। स्वामी विवेकानंद, जहां तक मेरा ज्ञान है वहां केवल एक ही व्यक्ति है जो गुरु कहलाने के योग्य, वो नसरत का यीशु के अलावा और कोई नहीं है।
डॉक्टर आदर्श, एक निष्पाप आदमी, उसने खुद को बलिदान किया, ना केवल दूसरों के लिए परंतु अपने शत्रुओं के कल्याण के लिए। वो दुनिया के छुटकारे का उपकरण बन गया, वो अकेला यीशु है। ये बातें दुनिया मानेंगे नहीं, जो मानेगा तो उनका सिद्धांत वेद हिंदुत्व वगैरह नहीं तो इस्लाम वगैरह सब खड़ा होएंगे नहीं, वो लोग छुपाएंगे। लेकिन हमको तो कम से कम मालूम होना है, हम लोग जिसको पकड़ा है वो जीवन है। पत्रोस बोले ऐसा, हम कहां जाएंगे, जीवन का वचन तो आपके पास ही है। ये मैं नॉन वेज वेज की बात आपको बोला था, उसका जरा खुलासा करूंगा। 103 भजन में मैं पढ़ते हैं, उसने मूसा को अपना गेदी और इसराइलियों को अपने काम प्रकट किया। मूसा को गदी बताया, मूसा सुनना चाहता था, इसराइलियों को परमेश्वर का प्रोग्राम सुनने का कोई दिलचस्पी नहीं था। भूख लगा तो खाना चाहिए, प्यास लगा तो पानी चाहिए, और हो गया तो मटन भी चाहिए, और ये दिया भी है। लेकिन उनका अविश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनको दंड भी दिया। याद रखो, हम नया नियम की कलीसिया मूसा के जैसा होना है, परमेश्वर का चाहते हैं। परमेश्वर आपका योजना बताओ। यीशु मसीह चेलों को बोला, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों को समझने के लिए वरदान दिया हुआ है। आगे हम आएंगे उत्पत्ति का नॉन वेज और आगे का नॉन वेज के बारे में। उत्पत्ति 32 में हम ऐसे पढ़ते हैं, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। मतलब सृष्टि में द वर्ल्ड वॉज शाकाहारी दुनिया था, वेजिटेरियन दुनिया था। ये खबर हमको परमेश्वर किताब बाइबल से मिलती है। और एशिया का बता रहा है, 1000 साल में यीशु जब राज्य करेगा। बीसी 4000 में शाकाहारी दुनिया था। एडी 2025 के बाद 7 साल के बाद जब यीशु आएगा, तब क्या दुनिया कैसा है, एशिया बता रहा है। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बायल की ना ये भूसा खाएंगे, और सर्प का आहार मिट्टी ही होगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी का दुख होगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा की ये वचन है। भविष्य को जाने वाला। अभी लोग बोलते हैं तुम क्रिश्चियन लोग मटन मच्छी खाते हैं, ये बराबर नहीं है करके। हमको ये कहना है, भाई आपको मालूम है पुराना दुनिया कैसा था, शाकाहारी था। आगे का दुनिया कैसा होने वाला है, शाकाहारी होएगा। लेकिन आज का शेर को, सिंह को आप दाल भात खिला सकते हैं अपना सू में, मृगशाला में? कितने जानवर हैं, उनको मटन खिलाना ही पड़ता है। आप इतना शाकाहारी है तो सर उनको खिलाओ ना। हम तो नहीं खाएंगे, छोड़ो, लेकिन उनको खिलाओ ना, होएगा ही नहीं। लेकिन एक दिन वो खाता था घास, एक दिन घास खाने वाला है। इतना आप उन लोगों को बोलेगा, वो लोग पूछेगा ना आपको ये खबर सब कहां से मिला, घमंड से आप उठा कर देगा। हमारा ग्रंथ में परमेश्वर ने लिखे रखा है, मनुष्य को आने से पहले का दुनिया कैसा था करके सृष्टिकर्ता ने लिखे रखा है। इसलिए हमें सब जानकारी होना जरूरत है। अज्ञानी रहेगा, उनका कहने वाली बातों के भ्रम में हम फंसते रहेंगे। इससे 5 में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाते हैं। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। अज्ञानता, इग्नोरेंस, परमेश्वर मानेगा ही नहीं। मांगो, ढूंढो, खटखड़ाओ, मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखड़ाओ खोला जाएगा। मत मांगो, मत ढूंढो, मत खटखड़ाओ, यही हमारा हाल। हमको टाइम नहीं है, हम रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते ये सब मैंने दिया है, फ्री एयर, फ्री पानी, फ्री फूड परमेश्वर दे रहा है। एक अनाज मिट्टी में डालेगा, 4 महीने के अंदर वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बनकर आता है। इसीलिए फूड कॉर्पोरेशन का गोडाउन में माल है, इसीलिए रेशन की दुकान में सस्ता माल आता है। परमेश्वर का मेहरबानी से हम पानी बहुत कच्चा जैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जून जुलाई में बारिश आता है। परमेश्वर जरूरी चीजों, हवा, पानी और अनाज देता ही है। ये सत्य को मालूम हुआ है, हम लोग उसके पीछे पड़ा रहना नहीं। काम करो लेकिन उसके लिए जियो मत।
अनंतता पाओ, अनंत जीवन पाओ और अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए काम करते रहो। प्रकाश वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हम आज की सरकार चलते हैं, कांग्रेस बदल गया, बीजेपी आ गया, कितना साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद वो लोग भी मर जाएंगे, दूसरा सरकार आए। यीशु मसीह का राज्य आएगा, यरूशलेम राजधानी बनाकर राज्य करना शुरू करेगा, कलीसिया उसके साथ राज्य करेगा, 1000 साल राज्य करेंगे, फिर हम लोग मरेंगे नहीं। 1000 साल के बाद नया धरती में ट्रांसफर हो जाएंगे, स्वर्गीय यरूशलेम सोना का घर ऊपर नीचे आके बैठेंगे, अनंत राज्य, अनंत जीवन शुरू हो जाएंगे। ये कौन लिखे रखा है? ये खड़ा हुआ दुनिया का सृष्टिकर्ता, हमको फ्री हवा देने वाला, हमका फ्री पानी देने वाला, हमको फ्री अनाज देने वाला, वो लिखे रखा है। अजमा के देखो, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। रोमन का पत्र में पढ़ते हैं, जितनी बातें पहले से लिखी ही गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। बाइबल इज सच ए ब्यूटीफुल बुक। आप वो पढ़ते रहेगा ना, हमारी आज की भाषा में आपका अक्कल गुडने से दिमाग में आ जाएंगे, जो ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली, माइंड ऑफ क्राइस्ट। बाइबल दूसरा जगह में बता रहा है, रोमे का 15 वचन में, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे किसी बात के विषय में कहना के हियाव नहीं है जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और जिन्होंने वचन और कर्म और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। पौलुस बोलते हैं, सुसमाचार मेरे जिंदगी में कुछ गया, मैंने वो लेकर औरों को बांटा तो उनकी जिंदगी में कुछ हुआ। इस तरह सुसमाचार एक प्रैक्टिकल खबर है। यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मरा, जी उठा करके मैं विश्वास करूं, मेरे अंदर कुछ बदलाव होता है। कल का डाकू आज का मेमना बन जाते हैं, कल का डाकू आज का सेवक बन जाता है। अगर यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, सृष्टि कर्म होता है। जिसको आजमाया नहीं, दुनिया बोलता है धर्मांतर हुआ, नहीं, हमारा मन के अंदर एक बदलाव आया, क्योंकि हमारा पाप क्षमा हुआ, परमेश्वर की तरफ से आनंद जीवन मिला, आनंद राज्य में राज्य करने के लिए बुलाहट भी मिला, इसीलिए हम बदल गया। हम औरों के लिए अपना जिंदगी त्याग करने वाला इसीलिए होता है। इसलिए बोलता है, पौलुस बोलता है, मेरे ही द्वारा किया हुआ, वो आया, मेरे जिंदगी बदल गया। मैं मेरा अपना टेस्टिमनी बताया, 19 साल इंजीनियर होकर काम किया, प्रभु ने दिखाया मैं कौन हूं, आज तक मैंने तुम्हें बनाया, बचाया, चलाया करके बोल दिया तो प्रभु मैं आपका काम करने के लिए निकला हूं। 33 साल से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का कंपनी का नौकर हूं मैं। आप सुने या ना सुने, माने या ना माने, मैं उनका ड्यूटी कर रहा हूं। ये बात आपको भी लेना है, आपको भी परखना है, आपको भी बांटना है, इसलिए ये सब बातें लिखे रखा। 16वां अध्याय का, अब जो तुमको सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय में प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। बाइबल से प्रैक्टिकल बुक, प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। दुनिया को एक खबर परमेश्वर की तरफ से नहीं मिला तो वो छुपाई है। जब हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक नया सृष्टि कर्म हो जाता है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। बिलीव एंड एक्ट, दैट इज द गॉस्पेल। व्यवस्थावरण, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। जो प्रकट किया नहीं हमको पता नहीं, लेकिन प्रकट हुआ बातें हमें पालन करने के लिए लिखे रखा। भजन 111, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। डॉक्टर को, इंजीनियर को, बिजनेसमैन को, एडवोकेट को अपना ताकत बुद्धि सब कहां से मिलता है? परमेश्वर के तरफ से मिलता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर ध्यान करके करें,
भजन 28, वे यहोवा के कामों और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए वो उन्हें पछाड़ेगा। यहोवा के कामों, वर्क्स ऑफ लॉर्ड, एंड हाथों के काम, ऑपरेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आइटम भी बना के रखा है, एक सिस्टम भी चला के रखा है। दुनिया चलते दिन रात आते हैं, पानी आते हैं जाते हैं, गंदा पानी समुद्र में लेके आकर पंपिंग करके वापस ला के देते हैं, अनाज मिट्टी में डालेगा तो खत्म नहीं होता है। इस तरह सिस्टम भी बना के रखा। इसलिए यह सब किया हुआ अधिकारी को, मालिक को समझकर काम करो, सब बुद्धि की बातें होता है। मत्ती 13:11 में उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों को समझ दी गई है, पर उन्हीं को नहीं, जाति जाति को लोगों को नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के तरफ से उद्धार आनंद जीवन पाया नहीं लोग मंदबुद्धि हैं या अंधबुद्धि हैं या मरा हुआ है। ये बात हम उनको बता के हमारे जिंदगी में हुआ बातों को गवाही देगा तो वो लोग भी सोचना शुरू करते। उसने मूसा को अपना गदी और इसराइल को अपना काम प्रकट किया। मूसा चाहता था हम भी मूसा के ऐसा चाहने वाला, परमेश्वर का योजना वाले होने वाला। इधर एक और पॉइंट बोल के मैं आज की पढ़ाई बंद करता हूं। एक डैम का तस्वीर मैंने दिखाया एक बार पहले, शायद दिखाया था। केरला में इडकी डैम करके डैम है, एशिया का नंबर 1 डैम है, हाईएस्ट डैम, नॉन ओवरफ्लो डैम, 1973 में बनाया हुआ। उसका रिजर्वायर है, इसके ऊपर से ओवरफ्लो नहीं होता है। इसका पानी नीचे से एक टनल के द्वारा लेके जाके दूसरा जगह पे आके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दे। ये नॉन ओवरफ्लो है। ये डबल आर्च कर्वेचर डैम, ये बनाने के टाइम में उधर गया था और ये डैम ऐसा बनाया। केरला में इतना बिजली मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, इतना सब बनाया। इडकी डैम केरला बिल्ट बिटवीन 2 रॉक्स, कुर्रवन एंड कुरथी करके 2 पहाड़ी चट्टानों के बीच में बनाया। नेचुरल रॉक क्रिएटेड बाय गॉड, परमेश्वर ने बनाया। तो पहाड़ी, ये दोनों कुरथी और कुर्रवन, ये दोनों दिखते हैं। परमेश्वर का कामों और उसके हाथ के कामों को ध्यान नहीं करते, कंप्लेन नहीं है। ये बात बना 1973 में, लेकिन यीशु मसीह आने से 1000 साल पहले ये बातों को परमेश्वर क्या लिख के रखा, देखो इससे 22:11, तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसकी ओर तूने दृष्टि की। संक्षिप्त में बोलेगा तो परमेश्वर बोलते हैं, जब तुम्हें कुछ मिलता है एक बार थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु करके बोलो ना। परमेश्वर का डिमांड है सब कुछ, हम उनकी सृष्टि है, परमेश्वर की समानता में हम बनाया। परमेश्वर यही करके ना बोलने के लिए भी अथॉरिटी दिया, हमको फ्रीडम दिया है। कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। उन्होंने दिया हुआ बातों को देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद के ऊपर धन्यवाद ही बोलना चाहिए। आज तक हमें जिंदा रखा है, धन्यवाद बोलना चाहिए। आनंद जीवन की बातें, आनंद राज्य की बातें सब पढ़ेगा तो हम परमेश्वर का एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस बन जाता है। बाइबल बताते हैं ना, तुम अंधकार के वश में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उनके गुण प्रकट करने के लिए चुना हुआ राजकीय या पदधारी याजक, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर का पवित्र लोग। क्या क्या बातें पत्रोस की पत्री में बता रहा है। एक विश्वासी की क्या क्या हक है। इधर एक एमएलए एमपी बनेगा तो बहुत बहुत नाम मिलता है, इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है, पैसा फेंकना पड़ता है। परमेश्वर तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बातों में चलेगा, तुम मेरा चुना हुआ है, खुद को चुना हुआ नहीं है, मेरा चुना हुआ। प्रियो, आपके हाथ में मिला हुआ एक ग्रंथ ऐसे सुपर नेचुरल, सुपर साइंटिफिक ग्रंथ है। साइंस के ऊपर का बातें, साइंस की बातों को भी इसके अंदर लेके रखा है। और इसको चैलेंज करने के लिए दुनिया में कोई वैज्ञानिक शास्त्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, सब नकली है। एक ओरिजिनल, और वो है प्रभु यीशु, ये दुनिया का मालिक, जिसका श्वास से आज हम जिंदा है, जिसका पानी से हम जिंदा है। ये बातों को सीखना है, औरों को बताना है।
ये बात हमारा इंट्रोडक्शन का भूमिका का अंतर होता है। कल का क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाला है 70 सप्ताह का भविष्यवाणी। मैंने आपको बताया था यहूदियों का जमाना यीशु मसीह आने तक का 2000 साल, उसके बाद कलीसिया का जमाना जिधर यहूदी गोत्र का कोई संबंध ही नहीं, लेकिन उसके बाद कलीसिया उठा ले जाएगा। 7 साल आ रहा है, उधर यहूदी भी रहेगा, विश्वासी भी रहेगा। वो यहूदी को कंटिन्यूसली क्यों नहीं हुआ, इसको बराबर साफ साफ कहने वाला एक भविष्यवाणी है दानियल का किताब 9वां अध्याय का 24 से 27 वचन, द लिंकिंग प्रोफेसी, कड़ी जोड़ने वाला भविष्यवाणी। वो आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आपको परमेश्वर का योजना मालूम पड़े। बाइबल के अंदर की वजन है 24, 24, 25, 26, 27 4 वजन। ये बात हम विशेष करके कल पढ़ने वाला है। उसके लिए ये इस्राएलियों को बताया हुआ 70 सप्ताह में से 69 वीक्स यीशु का मृत्यु में पूरा हुआ। एक सप्ताह कंटिन्यूसली क्यों नहीं हुआ? चेहरे पूछा था आप इसराइल को राज्य स्थापना करके आप ही देने वाला है करके प्रेरितों के था पहला थे का छठों महीने पूछा था, तो बोला ये भविष्य की बातें करके उनको बताया। ये आ रहा है कलीसिया का जमाने के बाद आ रहा है लास्ट वीक। ये दानियल 9:27 में बताया। उसका डिटेल पढ़ाई करेंगे ताकि आप आधा अधूरा खबर देखकर शक में बाहर निकलना नहीं, शक से बचकर खबर पाकर मेरा जन अज्ञानता के द्वारा बंधुआई में जाता है, आप अज्ञानता में एक भी जाना नहीं है। मेरा चाहते, मेरा प्रार्थना है, परमेश्वर का भी चाहते। ये आज तक की बातों को खत्म होता है इधर।